ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बहुत ही हल्की और खस्ता नान खटाई बनकर तैयार है। पूरा वीडियो देखें और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और ऐसे ही बढ़िया सी नान खटाई बनाकर अपने परिवार और दोस्तों को खिलाएं। हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। और आज हम नान खटाई बनाने जा रहे हैं जिसे इंडियन कुकीज भी बोलते हैं। और ये बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। जो बेसिक रूल होते हैं बेकिंग के वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्या क्या रूल होते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए, और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें आसानी से घर में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन आप कैसा भी ले सकते हैं, मोटा या महीन, कोई सा भी बेसन चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा वाला बेसन नहीं होना चाहिए। ये हमने लिया है 1/4 कप। यहाँ हमने ली है मैदा 1/4 कप, पिसी चीनी 1/4 कप, देसी घी 1/4 कप। हमें सारी चीजें इक्वल लेनी है। बहुत इजी मेजरमेंट है जो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो जितनी भी हमने ये 4 चीजें ली हैं, यानी मैदा, बेसन, पिसी चीनी और घी, ये चारों हमें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। तो कप का हिसाब कोई भी आप घर से, कटोरी, आपके घर में जो चाय पीने वाला कप होता है, किसी भी चीज से आप इसको मेजर कर सकते हैं और उसी मेजरमेंट से आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो मेजरमेंट के कप्स आते हैं वो वाला 1/4 कप लिया है। तो ये चारों चीजें मैंने इसी से नापी है। अब आगे हम लेंगे 1 टीस्पून सूजी, 1/2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/8 टीस्पून से भी कम, यानी हमारा ये वाला 1/8 टीस्पून होता है। और इसमें आप इसका आधा लेंगे, 1/8 टीस्पून का बिल्कुल आधा लेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीजें हमें लेनी है और इक्वल क्वांटिटी में लेनी है ये भी, यानी 1/8 टीस्पून की आधी। तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में है हमारे पास। मैंने आपको स्पून दिखा दिया, उसी से नाप के आप लें, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नान खटाई खराब हो जाएगी। और यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। हरी वाली इलायची का पाउडर लेना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये खरबूजे के बीज हैं जो हमने 1 टेबल स्पून लिए हैं ऊपर से सजाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। अब सबसे पहले हमने यहाँ लिया है एक बाउल, उसके साथ हमने यहाँ रखी है एक छलनी। आप आटा या मैदा छानने वाली छलनी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे, ये हमारी टिप नंबर 1 है कि आपको मैदा और बेसन दोनों को छान कर लेना है। इससे होता क्या है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो भी निकल जाती है, और दूसरी चीज है कि आप जो नान खटाई बनाएंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट और हल्की बनेगी। यहाँ मैंने डाला बेसन और मैदा, और यहाँ हम डाल रहे हैं ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसके साथ ही हम डाल देंगे सूजी और मिल्क पाउडर। सारी चीजों को जब हम एक साथ छानते हैं तो ये अच्छे से मिल भी जाती हैं। इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। और अगर कोई गुठली वगैरह होगी वो भी ऊपर रह जाएगी, तो इसको अब हम हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। और अब इसमें जितनी चीजें हमने मिक्स करी हैं, सिर्फ हमने पाउडर चीनी को छोड़ दिया है अलग, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिला दिया है। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इस बाउल को अब हम अलग रख देते हैं। यहाँ हमने अलग बाउल में लिया है जो देसी घी है वो है, और इसके साथ हमें डालनी है ये पिसी हुई चीनी।
चीनी को आप घर में ही पीस सकते हैं, जो ग्रेनुअल वाली चीनी होती है उसी को आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको छानना है। और ये है हमारी टिप नंबर 2। जो आप घी लेंगे वो मेल्टेड नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे भी नहीं होना चाहिए। इसको आप, जो घी है आपका रूम टेम्परेचर पे ही होता है, तो उसको आप लेंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी डालनी है और तब यूज करना है इसे। और इसको हम इस तरीके से पहले मिक्स करेंगे और अब हम अच्छे से एक तरफ फेंटेंगे इसको, हमें दूसरी तरफ नहीं फेंटना है, सिर्फ खाली आपका हाथ जिधर सीधा पड़ता है आप उस तरफ फेंट सकते हैं। इस तरीके से मैं लेफ्ट से काम करती हूँ तो इस तरफ फेंट रही हूँ। अगर आप सीधे से काम करते हैं तो आप इस तरफ फेंटेंगे, लेकिन घी और चीनी को क्रीमी होने तक फेंटना है। इस तरीके से फेंटने से ये हल्का हो जाएगा। और जब हम इसे फेंटना शुरू करते हैं घी को और चीनी को साथ में जब फेंटते हैं तो हल्की येलोइश सी होती है, लेकिन जब हम फेंटेंगे और क्रीमी होना शुरू होगी तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी और हल्की हो जाएगी। तो ये देखिए, जब मैंने फेंटना शुरू किया था येलो था, अब बिल्कुल वाइट हो गया है और क्रीमी हो गया है और बहुत हल्का हो गया है बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गर्मी है और ये मेल्ट होने लगा है तो आप इस तरीके से फेंटने के बाद भी 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हो गया है क्रीमी। अब हमने जो ये सारी चीजें मिक्स करी थी इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। और अब हमने जो ये घी और चीनी मिक्स करी थी इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे। हमें इस तरीके से गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं पानी डाल के। तो हमारा ये आटा हो गया सूखा, जो हमने ये सारी सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है। और ये हमारा हो गया घी और चीनी एक तरीके से जैसे हम आटा गूंदते हैं पानी से। तो एक तरीके से हमारा ये पानी है। तो इस तरीके से हम घी और चीनी को बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, यानी जो ये हमारी उंगलियां हैं आगे की टिप्स हैं, इससे हम हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा घी और चीनी को मिक्स करेंगे। तो सेम वही मेथड है जैसे हम पानी डाल के धीरे धीरे आटा गूंथते हैं, इसी तरीके से हमें इन्हें मिक्स करना है। और इसको हम हल्के हाथ से इस तरीके से ले लेते हैं। और इसे हमें हाथ से ही मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। और इस तरीके से हम हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल बनेगी आपकी नान खटाई और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बस टिप्स और ट्रिक्स जो हैं हमारी वो आप फॉलो करिए उसे, और बहुत ही टेस्टी नान खटाई बनके तैयार होंगी। अब हल्के हाथ से इसे मिक्स करते रहेंगे। और धीरे धीरे ये जो आटे का मिक्सचर है ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा। हथेली का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ खाली हमें आगे की जो हमारी उंगलियां हैं इन्हीं का यूज करना है हमको। इसे हमें बाइंड करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे।
और हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से गोलाई से करते हुए इसे बाइंड करना है। बहुत ज्यादा हाथ या हथेली का हमें प्रेशर नहीं देना है और ये हल्के हाथ से करते जाना है इसको, और ये धीरे धीरे बाइंड होना शुरू हो जाएगा। इन केस आपको कभी ऐसा लगता है कि बाइंड नहीं हो रहा है, और वैसे तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि सारी चीजें हमने नाप के डाल रखी हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आटा थोड़ा सूखा है, क्योंकि कभी कभी मैदा पुराना हम जब मार्केट से लाते हैं तो पुराना आ जाता है या नया आ जाता है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर को सोक करता है, तो कम करता है या ज्यादा करता है, तो ये हमें पता नहीं लग पाता है। तो आप थोड़ा सा इसमें घी और डाल सकते हैं थोड़ा सा बाइंड करने के लिए। लेकिन ये हमारा जितनी क्वांटिटी हमने दी हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, इक्वल है, यानी एक रेसिपी के लिए जो हमें चाहिए होता है। तो ये देखिए हमने इसे घुमाते हुए, हल्के हल्के घुमाते हुए बिल्कुल बाइंड कर लिया है, यानी बिल्कुल ये एक डो की तरह हो गया है, आटे की तरह। और जो ये हमारा बाउल था इसमें कुछ भी नहीं रह गया है, यानी इसका मतलब ही ये है कि आपका ये डो बनके अच्छे से तैयार हो गया है। अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे फ्रिज में। फ्रीजर में हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस डो को हमें फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखना है। तो हम मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए इस डो को हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसको हम फिर से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं इस तरीके से। बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, हल्के हाथ से करना है हमें। और जितनी बड़ी आपको लोई चाहिए उतनी बड़ी आप तोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी नान खटाई बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये डो थोड़ा सा ही लिया है। आप जितनी बड़ी या छोटी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको बिल्कुल हमें गोल करना है इस तरीके से। और ये हमने ली है नॉन स्टिक प्लेट। आज हम बना रहे हैं ओटीजी में। तो ओटीजी को हमें 160 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। तो वो मैंने प्रीहीट होने लगा दिया है। और इसके साथ हम ये नान खटाई बनाएंगे छोटी छोटी। और अगर आप इस तरीके से आपको अंदाजा नहीं है कि हमें कितना लेना है या कितना बड़ा बनाना है, तो आप किसी स्पून से उसको उठा के नाप के ले सकते हैं। उसका तरीका है, अगर आपको कोई स्पून लेना है तो इस तरीके से जो टेबल स्पून और टी स्पून नापने वाले होते हैं वो आप उठा सकते हैं। जितनी छोटी बड़ी आपको लेनी है, मैंने ये 1 टेबल स्पून वाला स्पून लिया है। तो हमारा जो डो है हम उसको इस तरीके से इसमें इस तरीके से इक्वल भर के, और इसको भी ले सकते हैं और आप इस तरीके से आप नान खटाई बना सकते हैं। लेकिन मुझे छोटी छोटी बनानी है तो मैं छोटा नाप ले रही हूँ। या इस तरीके से हम अगर अंदाजा है तो इसको लोई बना के भी बना सकते हैं। और ये प्लेट है हमारी, ओटीजी में हमें इसे बेक करना है। और जब हम ये लोई रखते हैं तो इसको हमें दूर दूर रखना है क्योंकि नान खटाई फैलती है। तो ये हम दूर दूर रखेंगे इसको। ऐसे ही हम सारी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने ये सारे नान खटाई के गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं और ट्रे में लगा दिए हैं। ये नॉन स्टिक ट्रे है इसलिए मैंने इसमें नीचे कुछ भी ग्रीस नहीं किया है। अगर एल्युमिनियम ट्रे में आप इसे बेक करेंगे तो इसके नीचे थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा सकते हैं। और इसको बिल्कुल रफली गोले बनाने हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली गोले नहीं बनाने हैं। और इसमें मैं ये रख रही हूँ खरबूजे के बीज ऊपर से डेकोरेशन के लिए। आप खरबूजे के बीज की जगह पिस्ता भी लगा सकते हैं, पिस्ते के छोटे छोटे टुकड़े लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर।
और अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये ओटीजी है। ओटीजी को मैंने 5 मिनट के लिए 160 डिग्री पे प्रीहीट करा है और ये मैंने यहाँ पर दोनों कॉइल ऑन रखे हैं। जो ये दोनों कॉइल का शाइन है यानी ऊपर और नीचे वाली कॉइल ऑन रखी है। लेकिन अब जब मैं बेकिंग करूंगी तो मैं इस कॉइल को नीचे वाली कॉइल पे ले आऊंगी, यानी जो ये मैंने बटन है उसको हम नीचे वाली कॉइल पे ले आएंगे और जो बेकिंग करेंगे वो हम नीचे वाली कॉइल पे करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको लगाएंगे, यानी मैं 10 मिनट के लिए भी लगाती हूँ इसे। तो 10 मिनट के लिए हम बेक करेंगे इसे। और जो ये रैक है वो बिल्कुल मिडिल रैक पे हम बेक करेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और 10 मिनट बेक करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और नान खटाई पक चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अभी हमें टेम्परेचर वही रखना है 160। और जो कॉइल है इसे मैं डबल कॉइल पे कर देती हूँ ताकि जो ऊपर से भी इसमें आंच लगेगी कॉइल की तो हल्की सी ब्राउनिश हो जाएंगी ये। और अब हम 5 मिनट के लिए इसे और लगा देते हैं। तो अब हम 5 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट भी हो चुके हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया नान खटाई बनकर तैयार है। साइज आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितनी बड़ी साइज की आपको नान खटाई बनानी है। अभी ये बहुत गर्म है, इसमें बनने में टोटल 15 मिनट लगे। तो ये आप अपनी जिस ओटीजी वगैरह में बना रहे हैं या तो 12 मिनट लगेंगे या 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करें। अभी ये बहुत गर्म है तो इसको अभी हम 5 मिनट के बाद निकालेंगे। गरम गरम हमें बिल्कुल इसे रिमूव नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इन्हें अलग करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये ठंडी भी हो चुकी है और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से अलग निकल रही है। नहीं तो हम इस तरीके से स्पून से भी कर सकते हैं पीछे के हिस्से से। बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं है। और अब हम इन्हें प्लेट में कर लेते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बहुत ही हल्की और खस्ता नान खटाई बनकर तैयार है। पूरा वीडियो देखें और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और ऐसे ही बढ़िया सी नान खटाई बनाकर अपने परिवार और दोस्तों को खिलाएं। और ये देखिए ये मैं यहाँ पर आपको ये नान खटाई तोड़ के बता रही हूँ कि कितनी खस्ता बनी है ये। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ते हैं और ये हमने ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये खस्ता और जालीदार बननी चाहिए और ये तभी होगा जब हम हल्के हाथों से आटे के डो को मलेंगे। तो इस तरीके से हम ये बनाएंगे और इतने डो में ही 16 नान खटाई यानी 16 नान खटाई बनकर तैयार हुई हैं। बहुत छोटे छोटे से पीस है। अगर आप इसके डबल बनाते हैं तो ये 8 नान खटाई बनकर तैयार होंगी। तो आप इतनी बनाएं या इससे ज़्यादा क्वांटिटी में डबल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।